हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक। यदि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए। और देखिए, ध्यान से देखिए, आज जो है कि हम लोग क्लास टेंथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। अब कहाँ के दिन बचा है एग्जाम? आज तो 9 तारीख हो गया और 5-6 दिन बचा है एग्जाम, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। तो देखिए, और जो नए बच्चे हैं क्लास 10th का, जो कि 2026 में एग्जाम देंगे, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक नोटिस देख लीजिए। नोटिस क्या है कि 4 बजे आज संडे के दिन, आज ही आपको 4 बजे केसी सिन्हा बुक का जो है कि एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन 4 बजे ही मिलेगा, आज ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यदि 2k-1 और कोमा में है के समीकरण 10x-9y बराबर 12 का हल हो तो, ये हल दिया है। हल क्या किया है? दिया है। इतना का हल हो तो ये इसी समीकरण का ये दिया है हल, ठीक है ना। तो बोला है के का मान ज्ञात कीजिए, आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपको बताना है। चलिए, तो हमको क्या दिया है? सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसको शॉर्ट में करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। 2k-1 और फिर इधर क्या है? के। हम लोग जानते हैं इस कोऑर्डिनेट में पहले वाला जो वैल्यू होगा वो किसका होगा? एक्स का, और दूसरा वाला जो वैल्यू होगा वो वाई का होगा। इसलिए समीकरण बोलिए क्या दिया है? 10x-9y बराबर 12। 10x-9y बराबर 12, 10। और फिर x का वैल्यू क्या है बोलिए? तो यहाँ से x का वैल्यू 2k-1 और फिर माइनस में 9 गुना में y का वैल्यू देखिए, तो यहाँ से y का वैल्यू k है। y का वैल्यू k है बराबर में 12। 10 गुना 2 20 के, माइनस 10 गुना 1 10 माइनस 9 के बराबर 12। 20 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 11 के बराबर में 12। और ये 10 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए के बराबर कितना बचा? 12 और 10 कितना होता है? 22। ये गुना में था 11 तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 11। 11 दूनी 22, यानी के का मान आ चुका है 2। इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। यदि क्वेश्चन नंबर 2 यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। ये है आपको क्वेश्चन, ऑप्शन ए में दिया हुआ है।
दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं। ऑप्शन बी में है दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ऑप्शन सी में है दो संपाती रेखाएं, दो संपाती रेखाएं। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है इसलिए थोड़ा सा लेट लग जाता है, तो आप लोग जो है कि वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ाकर फटाफट देखें, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है यहाँ देखिए, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो, अनंत मतलब क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, यही ना। चलिए तो उनके आलेख होंगे। दो चर x और y के दो चरों में यदि दो रैखिक समीकरणों के हल क्या हो, अनंत हो, अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। बताइए दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हल अनंत होने लगे, ठीक है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होने लगे, तो वे रेखाएं, उसका जो आलेख होगा वो आलेख क्या होता है, संपाती होता है। दो संपाती रेखाएं, क्या होता है, दो संपाती रेखाएं होते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं संपाती मतलब क्या होता है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर ये दूसरी रेखा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो तो इसको संपाती बोलते हैं। और संपाती का जो होता है, संपाती का हल जो होता है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है, संपाती का जो हल होता है वो क्या होता है, वो परिमित रूप से अनेक हल होता है। तो ये अनेकों हल हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, दो संपाती रेखाएं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर एक एक अद्वितीय हल हो तो, एक अद्वितीय हल हो तो नंबर ए में बोला है के बराबर होगा -6, ऑप्शन ए में के बराबर -6, और ऑप्शन बी में के इज नॉट इक्वल टू -6, ऑप्शन सी में के इज इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी में के इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या होता है। बोला है कि यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है क्या है, एक केवल और केवल एक ही हल है। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक ही हल है।
इसका मतलब है केवल और केवल एक ही हल का फॉर्मूला क्या होता है, A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए A1 ये समीकरण दिया है, इसके साथ में A1 क्या है पता नहीं है, A1 इसके आगे में होगा, x के आगे में होता है A1। चलिए यहाँ पर दे देते 1 बाय A2 चलेंगे दूसरे समीकरण में, इसके आगे में x के आगे में क्या है 3 है, 3 इज नॉट इक्वल टू B1 का वैल्यू यहाँ पर देखिए -2 है, -2 अब बट्टे में B2 का वैल्यू क्या है k है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, k गुना 1 k बराबर, सॉरी इज नॉट इक्वल टू का सिंबल है, इज नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो इसका राइट ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है, k इज नॉट इक्वल टू -6, इसका राइट ऑप्शन बी नंबर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला भी ये सब याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 4, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म असंगत है, एक युग्म असंगत है, तो उसे निरूपित करने वाले करने वाली रेखाएं होंगी, रेखाएं होंगी। ऑप्शन ए समांतर, ऑप्शन ए में दिया है समांतर, ऑप्शन बी सदैव संपाती, सदैव मतलब हमेशा से ही संपाती, सदैव संपाती। ये सब आंसर तो आप लोग एकदम 0 पॉइंट पे तुरंत उड़ा दीजिएगा, इसमें कुछ दमुम नहीं है, ये सब हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। सदैव प्रतिच्छेदी, सदैव प्रतिच्छेदी, और डी में प्रतिच्छेदी एवं संपाती। देख रहा है ना, चलिए देख रहा है। चलिए बताइए, बोला है यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म मतलब एक जोड़ा असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। तो असंगत रेखाओं का जो हल होता है वो क्या होता है, वो कैसी रेखाएं होता है, उसको कौन सी रेखाएं निरूपित करती है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाए तो बोलते हैं इसका हल क्या होगा, असंगत होगा। क्या हो जाएगा, इसका हल असंगत होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये असंगत है इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या होगा, रेखाएं दोनों समांतर ही होगा, दोनों रेखाएं समांतर ही होगा, ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, ठीक है ना, ऑफलाइन क्लास में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए यहीं पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर भी यहीं पर लिख देते हैं। किसी द्विघात समीकरण
किसी द्विघात समीकरण, किसी द्विघात समीकरण चलिए ये भी क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक, विवेचक का मतलब होता है डी, विवेचक मतलब डी का मान शून्य से बड़ा है। इसका कहने का मतलब ये जो डी है ना, ये क्या है, 0 से बड़ा है, ऐसा है। तो बताइए, बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। दोनों मूल क्या होता है, हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का दो गो हल होगा। दो द्विघात समीकरण कितना हल होता है मेरे भाई, दो हल होता है, ठीक है ना। और जब द्विघात समीकरण में, ठीक है ना, इसका विवेचक जो होता है डी 0 से यदि बड़ा होने लगे तो इसका दो असमान हल होता है। समान सॉरी, हल तो होता है लेकिन दो असमान मतलब अलग अलग हल होते हैं, ठीक है ना। वास्तविक हल होता है, वास्तव में इसका हल होता है लेकिन अलग अलग हल होता है। इसका क्या होगा आंसर, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न, यानी कि वास्तविक हल तो होता है लेकिन अलग अलग हल होता है, ठीक है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। यदि
यदि द्विघात समीकरण दिख रहा है, यदि द्विघात समीकरण, ये थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यदि द्विघात समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो P बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है आंसर +-3, ऑप्शन बी में है +-4 और ऑप्शन सी में +-5, ऑप्शन डी में +-2। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करके दिखाइए, इसका राइट आंसर होगा क्या? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। क्या बोला? यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल मतलब क्या? मान बराबर हो तो P बराबर क्या होगा? हम लोग जानते हैं, क्या बोला इसका? डी। मूल जब बराबर होता है, दो मूल, जब द्विघात समीकरण का दो मूल होता है और जब दोनों बराबर हो तो इसका मतलब क्या? वास्तविक और समान हल होगा। और वास्तविक और समान हल तभी होगा जब डी बराबर क्या होगा? 0 होगा। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अच्छा, बी का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, यहीं से देख लेंगे। इसके आगे में 1a का वैल्यू दिया है और एक्स के आगे में b का वैल्यू दिया है और यहाँ c का वैल्यू दिया है। तो b का वैल्यू बताइए। -p का स्क्वायर -p का होल स्क्वायर गुना माइनस में 4 गुना a का वैल्यू 1 है गुना c का वैल्यू 4 है बराबर में 0। माइनस गुना माइनस प्लस p का स्क्वायर -16 बराबर 0। चलिए p स्क्वायर बराबर क्या आ गया? माइनस में 16 उधर प्लस में जाएगा, p बराबर √16। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? +-√16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। चलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगता है खा लिए हैं ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि समीकरण यदि समीकरण 3x² माइनस 10x और फिर क्या है इधर प्लस का 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। तो दूसरा मूल होगा। ऑप्शन ए में दिया है -1/3 ऑप्शन बी में दिया है 1/3, ऑप्शन सी में दिया है -3 और ऑप्शन डी में दिया है 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है क्योंकि हम लोगों को दिया है। यहाँ पर देखिए क्या है? 3x² माइनस 10x और +3 बराबर 0 दिया है।
यदि समीकरण बोला है इतना का एक मूल, मूल मतलब एक मान दिया है 1/3, 1/3 क्या किया है, एक मान दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बताइए इसका दूसरा मान क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा, तो हम लोग देख लेंगे फटाक से इसका फैक्टर करके। यहाँ पर बताइए तो क्या हो जाएगा, 3x², इसको लिख सकते हैं 10x को -9x, अब माइनस का x, -9x -x -10x, और इस दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 3 तिया 9, x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, 9x²। चलिए इस दोनों को भी गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, 9 गुना 1 9, x गुना x x², सही सही एकदम बिल्कुल ठीक ठाक मिल रहा है, +3 = 0। चलिए यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x आ रहा है, यहाँ क्या बचा x -3, माइनस का 1 खींचेंगे तो क्या बचेगा, x -3 बचेगा बराबर 0। यहाँ देखिए x -3 बराबर 0, और इधर क्या बच गया है डायरेक्ट 3x -1, 3x -1 बराबर 0। शॉर्टकट में एक लाइन छिपा दिए, ठीक है ना। x बराबर डायरेक्ट बोलिए क्या है, माइनस में, इधर प्लस में जाएगा, यहाँ x का वैल्यू डायरेक्ट बोलिए माइनस में है तो इधर प्लस में जाएगा, और 3 गुना में है तो भाग में हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो ये दिया है, दूसरा क्या निकला है, 3 निकला है, इसका राइट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एकदम ऑब्जेक्टिव को शॉर्टकट में खींचते रहिए, ठीक है ना, सिर्फ समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 2/3 कोमा में a और कोमा में 2 किसी समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत चलिए 3 क्रमागत पद है तो a का मान होगा, ऑप्शन ए में दिया है 2/5, ऑप्शन बी में दिया है 4/3, ऑप्शन सी में दिया है 5/4, और ऑप्शन डी में क्या दिया है 2, 3/2 है, 3/2, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, एकदम फटाफट कीजिए। यदि बोला एपी दिया है, ये क्या है 2/3 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी यदि एपी का 3 गो पद दिया है, 2/3 a दिया है और 2 दिया है, ठीक है ना, 3 गो पद दिया है, तो a का मान पूछा है, तो a का मान हम लोग जानते हैं कैसे निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। इसका बताइए, तो इसका यदि हम लोग सर्वांतर ज्ञात करें तो सर्वांतर क्या होता है, अच्छा एपी का सर्वांतर क्या होता है, समान ही होता है ना, एपी का सर्वांतर समान होता है। तो बताइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d1 बराबर क्या हो जाएगा, d2, d1 बराबर d2, और ये हो गया मेरा है a1, ये हो गया है a2, और ये a3 का काम कर रहा है। चलिए d1 बराबर, d1 निकालना है तो a2 - a1, दूसरा काम पहले का घटा देते हैं, a - 2/3 बराबर d2 निकालना है तो a3 में a2 घटाइए, a3 क्या है 2 - a। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, a को इधर ला देंगे, a तो माइनस में प्लस में आ गया, इधर क्या बचा है 2, माइनस में 2/3 है, दूसरे साइड जाएगा प्लस में 2/3, ये प्लस का सिंबल है। यहाँ बताइए 2a हो गया, दिख रहा है ना, हाँ 2a बराबर में बताइए 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3, 2 से कटा 2 चौके 8, यहाँ क्या आ जाएगा 4/3, तो आंसर आ गया है 4/3, इसका राइट ऑप्शन हो गया है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए
फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। वीडियो को रोक के एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। यदि समांतर श्रेणी यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। ऑप्शन ए प्लस n-1 गुना में डी। ऑप्शन बी ए प्लस n गुना डी। ऑप्शन सी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुना में डी। चलिए आप लोग आंसर देख के ही फटाफट मार दीजिएगा। n/2 इंटू 2a प्लस एन डी। आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, फटाफट आंसर मार दीजिएगा जो पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर दिया है डी, ठीक है ना, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का योगफल मतलब Sn पूछा है, तो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है ना, यही होता है। चलिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो
उस श्रेणी का सातवां पद होगा। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन ए में 45, ऑप्शन बी में 50 और ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 44। चलिए इसका राइट आंसर बोलिए। बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना दिया है 8n-2 हो तो उस श्रेणी का सातवां पद क्या होगा। यानी कि हमको दिया है nवां पद क्या दिया है 8n-2 दिया है, ठीक है ना। तो इसका पूछा है सातवां पद, यानी n की जगह पर क्या रख देंगे 7 रख देंगे। तो 8 गुना 7 माइनस 2, 8 7 56 माइनस 2 बराबर क्या हो गया 56 में 2 घटेगा तो 54। इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 समांतर श्रेणी 72, 63 एंड 54 का कौन सा पद शून्य है? क्वेश्चन मार्क। चलिए ऑप्शन ए में दिया है 8वां, ऑप्शन बी में दिया है 9वां, ऑप्शन सी में दिया है 10वां और ऑप्शन डी में दिया है 11वां। चलिए तो आप लोग तो सबसे पहले इसका देख लीजिए। एपी दिया है 72, 63 एंड 54। तो बताइए यहाँ ये किसका काम कर रहा है? A1, A2 और ये A3 का काम कर रहा है। तो इसका बोला है कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद क्या है? शून्य पूछा है। इसका यहाँ देखिए 72, 63, 54 इस तरह से घटते जाएगा ना, तो ये लास्ट पद इसका क्या हो जाएगा? लास्ट या कोई भी पद क्या हो जाएगा? शून्य भी होगा। तो बताइए वो कौन सा पद है जो कि शून्य होगा। तो हम लोग मान लिए nवां पद क्या है? शून्य है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 गुना में d बराबर 0। ए क्या दिया है? ए दिया है 72 प्लस में n का पता नहीं है, यही निकालना है ना कौन सा पदों की संख्या n ही है। n-1 इंटू डी में 63 में जब 72 घटाएंगे डी कैसे निकालते हैं? दूसरी पद में माइनस पहला पद कर देंगे। 63 में 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 में 2 घटेगा, 11। लेकिन ये बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या बचा है? गुना में माइनस का 11 बराबर 0। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 72 माइनस का 11n प्लस 11 बराबर 0। यहाँ पर इसको इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा? माइनस का 11n और यहाँ 11 और 72 क्या होता है? दूसरे यहाँ पर लिख दीजिए प्लस में 1 2 3 और इधर 7 1 8, 83 बराबर 0। 2 1 3 7 1 8, 83 बराबर 0। सही है ना? a प्लस n-1 इंटू डी। सही नहीं निकला है क्या? ठीक तो है।
यहाँ पर ध्यान से देखिए तो क्या बनेगा, माइनस का 11n बराबर माइनस का 83। कोई दिक्कत नहीं ना, 11n माइनस माइनस प्लस, प्लस का 11, 72 और 11 कितना होता है, 2 1 3, ठीक है, 7 1 8, ठीक तो है। अब माइनस से माइनस कटा, n का वैल्यू आ गया 83/11, n का वैल्यू आ गया 83/11। कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या? ओहो, यहाँ घटाने में मिस्टेक हुआ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 63 में 72 घटा दूं तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टे घटा दियो। 72 में 63 घटाओ, ये माइनस रहेगा, माइनस की चिन्ह माइनस देंगे, 12 में 3 घटेगा तो 9 बचेगा, 6 में 6 खत्म, माइनस का 9 बचा, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, -9 हो गया। अब क्या आ गया है, -9 आ गया है, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ गया है, चलिए इसको मिटाओ, ये आ गया है माइनस का 9, तो 72 प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस -9n प्लस का 9 बराबर 0। चलिए माइनस का 9n, ये माइनस वाला 9n यहाँ रह गया, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये इधर माइनस में दूसरे साइड में कर देंगे, 9 2 11 करिए, 1 बचा 1, 7 1 8। चलिए माइनस से माइनस कटा, 9 9 81, n बराबर कितना आ गया है, 9 आ गया, दिख रहा है ना, n बराबर 9 आ गया है। ये कौन सा पद होगा, 9वां पद हो गया, ठीक है ना, अब हुआ सही। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटाएंगे। चलिए 12 नंबर देखिए, तो 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, यदि यदि समांतर श्रेणी, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n, 13 - 2n है तो है तो है तो इसका 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 सार्वअंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी -3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी -2। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट, कोई लेट नहीं है। सामान्य पद कितना दिया है, 13 माइनस का 2n, तो पूछा है इसका सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर यानी कि डी निकालना है, तो डी पता नहीं, डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a2 माइनस का a1 होता है, तो a2 तो हमको पता है नहीं। यदि n का वैल्यू, पहला पद निकालना है तो n का वैल्यू 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा, 13 - 2 × 1 बराबर कितना हो गया है, 13 - 2 बराबर 9, यानी कि ये मेरा निकल गया है a1। अब हमको a2 निकालना है, तो a2 बराबर कैसे निकालेंगे, इसी में क्या करेंगे, 13 - 2n में n का वैल्यू अब 2 रख दीजिए, a2 निकल जाएगा, 13 - 2 × 2 बराबर 13 - 2 दूनी 4, 13 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 13 में 2 घटता है, अरे भाई साहब, 13 में 2 घटता है, 3 में 2 1 1 11 बचता है ना, तब ये बचेगा 9,
चलिए ध्यान से देखिए, मिस्टेक हो जाता है। ये मेरा जो आया है ये A2 का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू 2 रखे है, तो A2 का कितना आ गया है 9, माइनस में 11 बराबर -2 आ गया है। इसका राइट ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा 13। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल है। क्या? ऑप्शन ए में दिया है 240, ऑप्शन बी में है 242, 242, ऑप्शन सी में है 248 और ऑप्शन डी में है 200 यानी 200। चलिए, तो हमको पहले क्या दिया है, एपी दिया है 2, 6, 10, ठीक है ना। ये किसका काम करेगा, A1 का, ये करेगा A2 का और ये करेगा A3 का। ये चीज तो समझ रहे हैं ना आराम से। चलिए ध्यान से देखिए, तो बोला है कि इतना के प्रथम 11 पदों का योग, मतलब n का वैल्यू कितना दिया है, a तो इसमें दे दिया है 2 और d निकालना है, तो 6 में 2 घटेगा तो बचेगा 4 और n दे दिया है 11, इसलिए S11 निकालना। हमको निकालना क्या है, S11। तो क्या होता है 11/2 और गुना में 2 गुना में a का वैल्यू बताइए, यहाँ पर से 2 होगा। लाइट ही भाग गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चों, अभी तो लाइट भाग गया, ठीक है ना, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 13 को फिर से कर देंगे, ठीक है ना। तो आज ही आपको सभी लेक्चर्स मिलेंगे बढ़िया से देखने को, ठीक है ना। आज शाम तक में सारा वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया से पढ़ लिख पाए, ठीक है ना, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। बाय।